हेलो एवरीवन। क्लास 7 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है। चैप्टर का नेम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी। यानी पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और राइट एंगल किस पर बन रहा है? पी पर बन रहा है। पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड फाइंड क्या करना है? हमें क्यू आर फाइंड करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह से, पहले हम क्या करेंगे कि इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमें क्यू आर फाइंड करना है। ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन सी थ्योरम यूज होती है? पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ड्रॉ क्या करना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है। मैं यहां पर रफ ड्रॉ कर रहा हूं। अब आप देखिए कि जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो हमें यहां पर नेम लिखने हैं, यानी पी क्यू आर है तो हम पी क्यू आर लिखेंगे। लेकिन इसने बताया कि राइट एंगल्ड एट पी, यानी यहां पर क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है जिसको हम पी डिनोट करेंगे। ठीक है। तो यहां क्यू हो जाएगा, यहां आर हो जाएगा। अब आप देखिए कि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। पी आर ये हो गया 24 सेंटीमीटर। इसने पूछा है क्यू और आर, ये हमें निकालना है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पी और क्यू, पाइथागोरस थ्योरम हमने देखी थी, उसमें ये क्या होता है? राइट एंगल में बेस होता है और ये क्या होता है? उसका परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। अब हमारे पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है हमारे पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर हाइपोटेनस क्या है? यहां पर क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। और ये किससे हो रहा है? बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आप देखिए कि क्यू आर हमें फाइंड करना है, तो हम इसको इधर ही रखेंगे। पी और क्यू की जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू यहां पर है, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 676। क्यू आर का स्क्वायर चल रहा है। अब सिर्फ हमें क्या देखना है कि क्यू आर देखना है। तो ये जो स्क्वायर है, ये अगर इक्वल के अपोजिट साइड आएगा तो स्क्वायर रूट रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 676। अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है? 676 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो किसका होता है ये स्क्वायर रूट? ये होता है 26 का। ठीक है। तो क्यू आर हमारे पास आ गया है 26। अब स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। तो यहां पर हाइपोटेनस हमारे पास आ गया है 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी इफ ए बी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे, तो इसके लिए भी हमें एक रफ राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां मैंने एक रफ राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। ये रफ ड्रॉ करा है मैंने। ये यहां पर 90 का एंगल बनता है। अब आप देखिए इसने किस पर बताया 90 का एंगल?
सी पॉइंट पर, यानी यहां पर क्या आएगा, सी आएगा। तो अब आप ए बी सी, सी यहां आ गया तो हमें ए कहां पर लिखना पड़ेगा, ए बी सी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ए और बी जो है वो दे रखा है यहां पर 25 सेंटीमीटर, ए और सी यहां पर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बी और सी हमें फाइंड करना है। तो यहां पर अब आप देखिए ये क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा बेस होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें क्या था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर प्लस सी बी या बी सी, कैसे भी लिख सकते हैं हम, बी सी का स्क्वायर। इस तरह से होता है और ये किससे होता है, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में हमको हाइपोटेनियस दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करके निकाल सकते हैं, यानी हमें निकालना है बी सी निकालना है। ठीक है, तो हम बी सी को इस साइड ले लेंगे, यानी बी सी को इस साइड हमने ले लिया तो यहां पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस सी ए का स्क्वायर। ठीक है, ट्रांसपोज किस तरह से करते हैं मैंने इक्वेशन वाले चैप्टर में पहले ही बता दिया है। अब बी सी हमें निकालना है तो ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर, सी ए की हमारे पास दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 625 और इसका हो जाएगा 49, और ये अभी भी क्या चल रहा है, बी सी का स्क्वायर चल रहा है। अब 625 में से 49 को हमने यहां पर माइनस करा तो हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये हो रहा है 576। अब हमें सिर्फ बी सी फाइंड करना है तो 576 का हो जाएगा रूट। ठीक है, अब 576 यानी 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बी सी आ गया है 24 सेंटीमीटर। A 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. यानी क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक वॉल है यानी एक दीवार है, जिसकी दीवार है और यहाँ पर क्या दे रखा है, एक विंडो है। ठीक है, और यहाँ विंडो से यहाँ तक की जो हाइट है वो 12 मीटर दे रखी है, और इसी विंडो के सहारे इस विंडो पर यहाँ पर क्या लगा रखा है, एक सीढ़ी लगा रखी है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 15 मीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये क्या है, हमारा बेस है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ बेस फाइंड करना है। तो हम बेस फाइंड कर देते हैं इसका। तो अब आप देखिए कि मैं इसको, ये एक राइट एंगल बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर कुछ भी नेम दे सकते हैं, ए बी सी। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, यानी हम पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम इनका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हमें ए निकालना है, यानी ये क्या है, बेस है, तो ए का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है 12 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये हाइपोटेनियस के इक्वल होगा, यानी 15 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां हम बाय टीपी करके भी ए की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर हमारा इस साइड आ जाएगा, यहां बाय टीपी कर लीजिएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 12 का होता है 144। तो ए स्क्वायर हमारे पास ये दे रखा है, तो ए स्क्वायर अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 225 में से 144 को हम माइनस करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 में से 4 गया, ये 1 हो गया, और यहाँ बच गया 2।
तो हमने केयरिंग लिया 12 में से, ये हो गया हमारे पास 81। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, √81। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर दे रखा है तो ये भी किस में होगा, मीटर में होगा। तो ए हो गया हमारे पास 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से ऐसी साइडें हैं जो राइट ट्राइंगल की साइडें हैं। तो इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास है, ये दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर रफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनमें से सबसे बड़ी जो साइड होती वो क्या होगी, हमारी हाइपोटेनियस होगी। उसके बाद हम बाकी जो बची उनको बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये लिख लीजिएगा आप बेस, यहां हम लिख लेते हैं 2.5। ठीक है, अब ये राइट एंगल की साइड है या नहीं है, ये हमें अभी तक क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को कुछ नेम दे देंगे ABC। तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, यहां आप लिखिए BC का स्क्वायर क्या होगा, किसके इक्वल होगा, AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी हो गई है राइट हैंड साइड। अब अगर ये दोनों ही अगर हम सॉल्व करेंगे और अगर इक्वल आ जाता है तो ये जो साइडें है वो राइट ट्राइंगल की साइडें है, बल्कि अगर इक्वल नहीं आया है तो ये साइडें राइट ट्राइंगल की साइडें नहीं होगी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है BC का स्क्वायर, यानी BC हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर 6.5। ठीक है, तो 6.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 42.25। ठीक है, ये हो रहा है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB हमारे पास दे रखा है 6 का स्क्वायर प्लस और AC हमारे पास दे रखा है 2.5 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 6 का स्क्वायर तो 36 और ये हो गया हमारे पास 6.25। तो इसको भी अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर हमारे पास आ रहा है 42.25, यानी यहां पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये जो साइड दे रखी है वो क्या है, राइट ट्राइंगल की साइडें है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइडें है। इसी का सेकंड दे रखा है 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्टली यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखिए, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा है मैंने। सिमिलरली इसी तरीके से इसको भी नेम दे दीजिए ABC, और जो हाइपोटेनियस होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। सबसे बड़ी जो यहाँ पर दे रखी है साइड वो हाइपोटेनियस होगी, बाकी हमारा ये होगा, एक तो होगा बेस और एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे सेम। हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी हो गई है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। BC का स्क्वायर, BC यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। सिमिलरली AB का स्क्वायर भी निकालेंगे हम राइट हैंड साइड में, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो दोनों ही 2 दे रखा है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, यानी ये हो रहा है 4 और 4 8 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो साइड है वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइडें नहीं है। तो सिमिलरली नेक्स्ट भी आपको इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी एक पेड़ है वो क्या हो रहा है कि ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट से क्या हो रहा है,
टूट रहा है। Its top touches the ground at a distance of 12 मीटर from the base of the tree। और ये क्या हो रहा है कि इसका जो टॉप है, ट्री का जो टॉप है वो वापस ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। और 12 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी ट्री का जो बेस है उससे 12 मीटर की डिस्टेंस पर वो ग्राउंड पर टच कर रहा है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या है वो हम अब फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम यहां पर रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, एक ये ट्री था, ये एक ट्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जो ट्री है वो ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट से टूट रहा है। यानी समझ लीजिए कि आप ये जो ट्री है वो यहां से टूट गया, यानी ये जो पोर्शन है ये टूट कर कहां लग गया, इधर लग गया। यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो टूटेगा तो इधर ही गिरेगा ये, यानी यहां आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि इसका जो टॉप था, यानी ये वाला वापस इधर मिल रहा है, तो यहां से यहां की डिस्टेंस है 12 मीटर। अब इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, ए बी सी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालनी, यानी यहां से यहां तक तो हमारे पास 5 दे रखी है, लेकिन यहां से यहां तक कितनी है। तो ये वाला जो पोर्शन था, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, ये वाला जो पोर्शन था वो तो इधर मिल रहा है, तो हम इसकी ये वाली हाइट निकाल लेंगे, मतलब ये वाली और ये वाली प्लस करेंगे तो ओरिजिनल हाइट आ जाएगी। तो चलिए इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर सोल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसमें क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हमको हाइपोटेनियस ही निकालना है यहां पर। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि बीसी का स्क्वायर जो होता है ए बी के स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये कौन सी थ्योरम थी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे, बीसी तो हमें ऑलरेडी क्या करना है, फाइंड करना है। तो बीसी स्क्वायर ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एसी हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25 होता है बीसी स्क्वायर। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 4 और 5 ये हो रहा 9 और 4 5 6 169। बीसी का स्क्वायर हो रहा है 169, तो सिंगल बीसी क्या हो जाएगा 169 का रूट, और 169 का रूट क्या होता है यहां पर 13 सेंटीमीटर। तो यहां देखिए अब आप कि यहां से, तो ये जो हमारा हाइपोटेनिस आया ये आया है 13 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए कि यहां से यहां तक जो पेड़ था, यहां से यहां टूट कर ही तो इधर लटका है वो, यानी यहां से यहां तक भी 13 सेंटीमीटर था ये। तो अब ओरिजिनल हाइट क्या हो गई पेड़ की 13 और 5, यानी कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर हो गई। तो अब यहां पर हम लिख लेंगे कि ओरिजिनल हाइट कितनी हो गई है, 18 सेंटीमीटर हो गई है। ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, यानी 5 तो था पहले से और 13 और हो गया, तो ये हो रहा है हमारा 18 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR, यानी Q और R जो है वो किस ट्राइंगल के एंगल है, PQR के एंगल है, जहां पर दे रखा है कि एक तो है 25, एक है 65। अब यहां पर इसने ऑप्शन में हमें दे रखा है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा, यानी पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहां पर यूज करके हम देखेंगे कि यहां पर कौन सा ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 एंगल दे रखे हैं, तो तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे। अब आप देखिए कि तीसरा एंगल हम किस तरह से निकालते हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसको हम, जैसे कि इसको हमने ले लिया है कि ये x है, यानी अभी क्या है, अननोन है। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, x प्लस 25 प्लस 65 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। x प्लस इन दोनों को प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, रियल वैल्यू है,
तो ये हो गया 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, बाय टीपी करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस ये 90 इधर चला गया तो 90 हो गया, माइनस करेंगे तो ये 90 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ रही है अब हमारे पास 90 डिग्री आ रही है। ठीक है, अब यहां पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हम किस तरह से यूज करेंगे, ये 90 है यानी हमारा बेस किस तरह का होगा, ये देखिए अब आप कि यहां पर ये हमारा क्या हो गया है, बेस हो गया है। ठीक है, यानी जहां पर 90 का एंगल बन रहा है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो यहां क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, तो ये हमारा बेस हो गया। तो हमने यहां पर देखा था कि P और R हमारा बेस है और P और Q हमारा परपेंडिकुलर है, तो Q और R हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब QR हो गया, अब दोनों साइडों को लिख लीजिए, QP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, और ये किससे हो रहा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन में देखिए कि ये वाला कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहां देखिए आप पी क्यू का स्क्वायर, आर पी का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर हमारा सेकंड वाला करेक्ट था, तो हमें इस तरह से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या करना है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर और एक क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है 41 सेंटीमीटर। तो अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं इसको भी हम। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक यहां पर रफ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये मैंने रफ रेक्टेंगल ड्रॉ करा है। अब इसने कहा है कि लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, इसने 40 सेंटीमीटर दे रखी है और डायगोनल 41 दे रखा है। तो आप देखिए कि ये तो है 40 सेंटीमीटर और डायगोनल यानी ये वाला दे रखा है इसने 41 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, हमें इसकी ब्रेथ चाहिए, लेंथ दे रखी तो ब्रेथ हमें चाहिए। अब इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, ABCD या PQRS। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, यहां से BC निकाल लेंगे। तो अब आप यहां पर देखिए BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमने किससे लिखा है कि बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि BC का स्क्वायर, अब ये तो हमें फाइंड करना है, इनकी वैल्यू हमने यहां पर पुट कर ली। तो 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 40 का होता है 1600। तो यहां से BC का स्क्वायर हमें मिल गया है, माइनस करा तो 81। तो सिंगल BC हमें मिलेगा 81 का अंडर रूट, तो BC हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है 9। तो यहां लेंथ भी दे रखी है और ब्रेथ भी दे रखी है। अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। तो यहां पर L हमारे पास था 40 प्लस B हमारे पास आ गया 9, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 49। मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 98 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। यानी इस क्वेश्चन में भी क्या दे रखे हैं, डायगोनल दे रखे हैं, और किसके डायगोनल दे रखे हैं, रोम्बस के डायगोनल दे रखे हैं।
तो सबसे पहले हम एक रफ रोम्बस यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। रोम्बस क्या होता है? जिसकी ऑल साइडें क्या होती है? सेम होती है। अब यहाँ डायगोनल्स दे रखे हैं इसने, एक ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, और डायगोनल्स हमेशा कहां पर वो काटते हैं? 90 पर काटते हैं। ठीक है, एक पूरा मान लीजिए आप 16 सेंटीमीटर का था, एक पूरा मान लीजिए आप कितने का दे रखा है? उसमें 30 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है, तो ये 90 पर यहां पर कट करता है और क्या करता है? इस डायगोनल्स को क्या करता है? दो पार्ट्स में भी ये क्या कर देता है? यहां से डिवाइड कर लेता है। यानी ये पूरा 13 है तो यहां हो जाएगा 15 और यहां हो जाएगा 15, 15 और 15 30, और इधर वाला हो जाएगा, यहां हो जाएगा 8 और यहां पर भी हो जाएगा 8, 8 और 8 16 हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसने क्या पूछा है हमको। इसने पूछा है कि इस रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना। तो पेरीमीटर के लिए तो हमें साइडें चाहिए, तो साइड हम किस तरह से निकालेंगे? साइड हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जैसे ये देखिए आप 90 का एंगल बनता है बीच में। ठीक है, क्योंकि ये 90 पर ही क्या करता है? यहां पर ये डायगोनल्स 90 पर काटते हैं एक दूसरे को। तो ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारे पास आर एस का स्क्वायर। तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास? यहां पर ओ लिख लेते हैं, ओ आर का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हुआ है। तो आर एस का स्क्वायर ओ आर हमारे पास हो रहा है, पूरा 30 था, तो ये कितना हो रहा है? 15 हो रहा है, 15 का स्क्वायर प्लस ओ और एस कितना हो रहा है? 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया 225 और ये हो रहा है 64। प्लस करेंगे, अब हम प्लस करने पे आ रहा है हमारे पास 289। तो आर एस क्या हो जाएगा? √289। तो 289 किसका होता है? 17 का होता है। अब देखिए कि इसकी जो साइडें आ गई है वो ये भी 17 है, ये भी 17 है, ये भी 17 और ये भी 17। तो अब इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। 17 को 4 टाइम क्या कर लीजिएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो हुआ है 68 सेंटीमीटर। तो ये थी एक्सरसाइज 6.5 और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो चुका है।